लिखना शुरू किया था, जो उन्होंने कहा था पत्र लिखिए अपनी समस्याओं के ऊपर, उसका निराकरण किया जाएगा। हमने पत्र लिखना शुरू किया, पत्राचार होते रहे और हमारी समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। हमने कहा कि उन पत्रों का जवाब हमें दे दीजिए जो वर्धा मुख्यालय से भेजा गया है। तो हमारे डायरेक्टर साहब द्वारा कहा गया कि पिछले जितने भी पत्र हैं उनकी जानकारी मुझे नहीं है, उनका जिम्मा मैं नहीं लूँगा। यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज में क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज के प्रशासन द्वारा हमें प्रताड़ित तक किया जा रहा है। करने का इन द सेंस कि हमें कुछ जो विद्यालय में कुछ ही तो चीज़ें उपलब्ध, उन चीज़ों पे, उन संसाधनों पे को यूज़ करने के लिए रोक टोक किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर लैब में कोई बैठा है तो उसे निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि हमें बैकअप लाइट चाहिए। यहाँ पर 2-2 जनरेटर रखे हुए हैं बहुत दिनों से, उनका यूज ही नहीं है और इनको बैकअप लाइट चाहिए। ठीक है, बैकअप लाइट चाहिए वही, तो हमारा बैग क्यों बाहर किया गया? हमने जब ये सवाल किया डायरेक्टर सर से तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद लैब खोल दी जाती। जब 2 घंटे बाद लैब खोल दी जाती तो बैग क्यों बाहर किया गया? हमें बाहर कर दिया गया होता। इसका हमने एक उपाय भी सुझाया कि सर हम सारे उपकरण जो बिजली का दोहन कर सकते हैं उन उपकरणों को बंद कर देते हैं, हम बैठे रहेंगे सिर्फ, क्योंकि हमारे लिए कॉलेज में बैठने की जगह नहीं है। स्मार्ट क्लास को बहुत पहले ही हमारे लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था कि आप स्मार्ट क्लास में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनका कोई उचित स्थायी क्लास तक नहीं है डिसाइड कि ये क्लास है इस विभाग के लिए, और उस पर भी लैब से निकाल दिया गया जो एकमात्र जगह थी हमारे लिए। और ये स्टेटमेंट दिया गया कि ये हमारी उदारता थी कि आप अभी तक बैठ रहे हैं। पहला मामला। दूसरा ये कि विद्यालय प्रशासन द्वारा, डायरेक्टर सर द्वारा हमारे कहा जा रहा है कि हम आपकी किसी मांगों पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, हम सिर्फ पत्र को प्रेषित कर सकते हैं वर्धा मुख्यालय में। हमने डीसी से बात कराने के लिए अपनी मांग रखी। इससे पहले हमने बहुत सारे पत्र प्रेषित कराए थे अपने सर से, डायरेक्टर सर से। 10 दिन पहले प्रेषित कराए गए उस पत्र का न जवाब आया, न डीसी सर से बात भी हमारी हुई। जब हम को प्रताड़ित किए जाने की सीमा पार हो गई, लैब बंद करा दिया गया, स्मार्ट क्लास बंद करा दिया गया, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जिनमें हमें रोक टोक हमेशा किया जाता रहा। तो हमने धरने पे बैठने का निर्णय लिया और धरने पे बैठे हुए 3 दिन हो गए। और पहले ही दिन धरने पे बैठते हुए ये निर्णय ले लिया गया कि आपकी बात वीसी से कराई जाएगी कल सुबह 11 बजे। हमने ये सवाल किया कि 10 दिन पहले हमने जो पत्र लिखा था, क्या उसको देखते हुए पहले ही वीसी से हमारी बात नहीं कराई जा सकती थी? क्योंकि ये बात इस क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि हम आपके समस्याओं को देख रहे हैं, हमारी समस्याओं को देख रहे हैं, वर्धा अगर मुख्यालय देख रहा है, तो पत्र के द्वारा ही क्यों नहीं हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाता है, सूचनाओं को प्रेषित करा दिया जाता है, हमसे बातचीत की जाती है। जब हम धरने पर बैठे तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारी बात कुलपति से कराई। अब कुलपति से बात हुई, कुलपति ने हमारी पिछली समस्याओं को, मांगों को खारिज कर दिया। कहा कि मैं उस समय नहीं था, तो पिछली बातों को छोड़िए, अब हमारा पिछला साल, पिछला सेमेस्टर सबका बर्बाद हो गया है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगली समस्याओं के लिए कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते। हम पिछली समस्याओं को छोड़ दें, अगली समस्याओं का आप डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी डिसीजन ले नहीं सकते, वहाँ मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डिसीजन नहीं ले सकते, फिर हम क्या करें? हमारे लिए कौन सा रास्ता बचता है? कोई उपाय भी नहीं देते। हमने कहा, बहुत प्रेशराइज किया विश्वविद्यालय प्रशासन को कि हमारी मांगों को देखा जाए, नज़रअंदाज न किया जाए। तो उन्होंने हमें मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि हम आपकी कुछ मांगों को जो स्पेसिफिक हैं, जो जेन्युइन हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए 1 महीने में पूरा करने का वचन देते हैं। ये सब वीसी सर के थे।
और हॉस्टल जैसी और भी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए, उनके ऊपर जिम्मा लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए हमारा अधिकार नहीं है, हम नहीं ले सकते। साफ साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा कि क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज के लिए हमारे रूल, हमारे नियमावली में हॉस्टल की सुविधा है नहीं। ठीक है, तो हमें क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज की अलग नियमावली दे दी जाए, जिससे हमें ये सूचना प्राप्त हो कि हमारे लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है, और सारी मांगों को हमारे लिए लिखित रूप से देने का हमने आग्रह किया है, जिस पर अभी तक ना कोई जवाब आया है, वो टाला जा रहा है और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमें तोड़ने का और हमें ये कह सकते हैं कि धमका कर इस धरने को स्थगित करने की मांग भी की जा रही है, बहलाया फुसलाया जा रहा है कि आपकी समस्याओं का निदान हम करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है, मुझे 1 साल हो गया और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अभी 2 सेमेस्टर हुए हैं, इससे पहले 3-4 सेमेस्टर के बच्चे बैठे हैं। इतने दिनों से अगर इनको फुसलाया जा रहा है तो हम कैसे मान लें? अपनी बात से पलट तक जाते हैं यहाँ के अधिकारी, तो हम मौखिक रूप से कैसे मान लें कि हमारी समस्याओं का निदान होगा? हमें लिखित में दे दिया जाए कि इन समस्याओं का निदान इतने समय काल में कर दिया जाएगा, और जिन समस्याओं का निदान हम नहीं कर सकते वो उसको भी लिखित रूप से दे दें। हम नहीं कर सकते, ये हमारी नियमावली में नहीं है, हम ये धरना अपने विवेकानुसार स्थगित कर दें। धन्यवाद।